इंसान की ये हालत है। इंसान जब तक अपने विषय विकारों में लिप्त है तब तक भक्ति रूपी मिश्री का इसको आनंद नहीं आ सकता। अगर नाम का और भक्ति का आनंद लेना चाहते हो तो विषयों से तो उदास होना ही पड़ेगा। जब उनसे उपरामता हो जाएगी, आनंद आता चला जाएगा, बुराइयां जब निकल जाती हैं तो अच्छाई अपने आप ही उनकी जगह लेनी शुरू कर देती है। और ये तो ऐसी चीज है कि देखो, शरीर की खुशी के लिए बाहर से हम अनेक काम करते हैं। अच्छा खाने से शरीर तंदुरुस्त दिखाई देता है, मोटा ताज़ा दिखाई देता है, शक्ति इसमें आ जाती है। अच्छे कपड़े पहन के इसको सजा लेते हैं, खाने के लिए मन की तृप्ति कर लेते हैं, रसों के लिए इंद्रियों की तृप्ति कर लेते हैं। जिस रस की जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है हम अपने उनकी जो भावना होती है, जैसी भी मन की इच्छा होती है, वही चीज़ का सेवन करते हैं और उससे मन खुश हो जाता है। लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए जो काम करते हैं वो इन चीज़ों में कोई भी नहीं है। संसार के पदार्थों में वो आनंद नहीं है। आत्मा आनंद के लिए तो नाम का स्वाद नाम के सुमरण से ही प्राप्त होगा। जब नाम का सुमरण करोगे धीरे धीरे करके, उससे वो बुराइयां जब छटनी शुरू हो जाएंगी और अंदर में नाम का जब आनंद शुरू हो जाएगा, फिर आपको महसूस होगा कि नाम है क्या, भक्ति क्या चीज़ है। अब तो हम तो संसार की चीज़ों के लिए भक्ति करते हैं। भक्ति किस चीज़ के लिए करते हैं कि हमें संसार के पदार्थ मिल जाएं। तो ये सबसे नीचे दर्जे की भक्ति है, वो प्राप्त होती है, सबको प्राप्त होती है। जो जिस चीज़ में लगन लगा के मेहनत करता है उसको वही चीज़ मिल जाती है, उसी चीज़ का भक्त है। कोई धन की भक्ति करता है उसको धन मिल जाता है। जमींदार आदमी खेती की भक्ति करता है, जितनी मेहनत करता है उसको अन्न मिलता है, पूरा मिलता है। कोई भी किसी चीज़ में जो मन लगा के, जिस व्यवसाय में, जिस कारोबार में एक विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाता है, जितना मन लगाता है उसको ही उसका अच्छा परिणाम उसको प्राप्त होता है। इसी प्रकार, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ इस दुनियादारी तक के सीमित हैं। यहाँ जो चीज़ें प्राप्त करेंगे वो यहीं छूट जाएंगी। यहाँ इन चीज़ों में से एक भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं है। और जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है वो हम कोई भी करते ही नहीं हैं। उसका पता कब लगता है? उसका पता जब लगता है जब हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं और फिर वो होश आता है, तब तक हम कुछ करने लायक रह नहीं जाते। इसलिए वक्त रहते हुए जो इंसान चेत लेता है, सोच लेता है, वो अपने मनुष्य जीवन को, जो ये हमें बहुमूल्य बेशकीमती चोला मिला है, उसको हम सुधार लेते हैं। अब दुनियादारी में क्या देखते हैं कि देखो, चाहे रास्ते में कितने भी कंकड़ बिछे हुए हैं, दुनियादारी रास्ते में तुम देखोगे चलते हुए कितने भी पत्थर हैं, लेकिन जूते आपने जो अच्छे पहन रखे उन कंकरों को पार कर जाओगे, इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन एक छोटा सा कंकर भी आपके जूतों के अंदर चला गया, चाहे कितनी भी सड़क सुंदर क्यों न हो, कितना ही रास्ता साफ क्यों न हो, वो कंकड़ आपको चैन से नहीं चलने देगा। इसलिए हमें सफाई अंदर से करने की जरूरत है। बाहर की सफाई, बाहर की बातें इतनी काम नहीं देती हैं। और वो जब तक हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है और हमारी विवेक शक्ति जागृत नहीं होती है, तब तक हमें उस लाभ का पता नहीं होता है। वो जागृत कब होगी? जब हम नित्य प्रति के सत्संग सुनते हैं। और सत्संग भी कैसे? चित्त लगा के। स्वामी जी महाराज ने पूरा जोर लगा के कह दिया कि अगर तुम तीन चीज हैं मुख्य करके, हर चीज में कई बार जिक्र आया होगा, इंसान सारी शक्ति का विनाश तीन इंद्रियों के द्वारा ही ज्यादा करता है। सबसे ज्यादा आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, बोलने के द्वारा। ये तीन ऐसी इंद्रियां हैं जो इंसान की सारी शक्ति को छीन करती हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि तुम तीनों बंद लगाओ। सब ने कहा, कबीर साहब ने कहा, मौलाना रूम ने कहा, दादू साहब ने कहा, पलटू ने कहा, नानक साहब ने कहा, सहजोबाई ने कहा। क्यों कहा? कि उन्होंने ये पाया कि हम तीन चीज़ों के द्वारा इंसान अपनी शारीरिक शक्ति का विनाश करता है। जब तक ये चीज़ें बाहर मुखी हैं, संसार की तरफ, संसार के पदार्थों की तरफ हैं, देखने में, सुनने में, बोलने में। गांधी जी ने तो इनको छोटे से तीन बंदरों के रूप में ही पेश करके हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए बोल दिया था। तीन बंदरों के, एक के मुंह पर हाथ लगवाए, एक के कानों पर हाथ लगाए
और एक के आंखों पर लगाए, और तीनों को बिठा के दुनियादारों को ये शिक्षा दी कि ये कहते हैं कि आंखों से कोई बुरी चीज ना देखो, कानों से कोई बुरी चीज ना सुनो, और मुंह से कोई बुरी चीज ना बोलो। लेकिन संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा है कि इन तीन इंद्रियों के द्वारा अगर तुम बाहर संसार के पदार्थों में इनको लगाओगे तो तुम्हें नुकसान ही नुकसान होता जाएगा, और लेकिन इनको मोड़ के अंदर में ले जाओगे, बाहर मुखी से अंतर्मुखी जब तुम हो जाओगे, जब अंतर्मुखी हो जाओगे तो नंबर एक तो तुम्हारी वो शक्ति बचेगी, और जो शक्ति बचेगी वो एकाग्र होके हमें उस चीज के लिए शक्ति प्रदान करेगी जिससे हमारे अंतर के चक्षु खुलेंगे, हमारी जो असली ऊर्जा है वो उस चीज को मिलेगी जो हमारा रास्ता खोलती है मुक्ति के लिए, जो उस द्वार की तरफ हमें लेके जाती है। इसलिए जितना मतलब होता है उतनी बात करते हैं, जितना मतलब होता है उतनी बात सुनते हैं, या जो चीज़ हमें हमारे मतलब की फायदे की होती है उसी को देखते हैं, तो उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन अति में जब चले जाते हैं, क्यों बच्चों के लिए कहते हो कि ज़्यादा टीवी ना देखा करो? क्यों देखते हो? कि आंखों का ज़्यादा प्रयोग होता है, खराब होती है उससे। उनको तो हम शिक्षा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम और चीज़ों के लिए भी जितना इस दृष्टि से काम लेते हैं। संतों ने इसीलिए दृष्टि की सिद्धि की, वचन की सिद्धि की, संकल्प की सिद्धि की। लेकिन संत मत, राधा स्वामी मत, तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ में बता दिया। सुमरण, ध्यान और भजन के द्वारा उन्होंने तीनों चीज़ कह दिया कि वो तीनों शक्तियाँ इसी के कारण तुम्हारे अंदर हो जाएंगी।